हमारे बॉडी और प्लांट्स दोनों में एक चीज कॉमन है, एक हिडन सिस्टम चल रहा है साइलेंटली। किसके थ्रू? टिश्यूज के थ्रू। पर टिश्यूज एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज इन एक्शन। अगर तुमने सेल समझ लिया है तो नेक्स्ट लेवल है टिश्यूज, क्योंकि एक सेल अकेला कुछ नहीं करता, टीम वर्क ही लाइफ को रन कराता है। तो अब हम समझेंगे टिश्यूज क्या होता है। टिश्यू एक सेल का ग्रुप है जो मिलकर एक स्पेसिफिक वर्क करता है। मतलब एक अकेला सेल अकेले कुछ फंक्शन नहीं करता है, वो एक ग्रुप बनाकर साथ में उस फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसे कहते हैं हम टिश्यूज। अब टिश्यूज हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। जो प्लांट के अंदर टिश्यूज होते हैं वो प्लांट टिश्यूज, और जो एनिमल मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर हो गए वो एनिमल टिश्यूज। अब प्लांट्स और एनिमल टिश्यू में डिफरेंट क्या है, वो अलग क्यों है? सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू समझते हैं। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो एक ही प्लेस पर फिक्स रहता है, वो मूव नहीं होता है। और इसके अंदर सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट होती है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन इसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलता है, मतलब ये अपना खाना बनाता है। ग्रोथ इसमें मेरिस्टेम्स के थ्रू होती है, और शेप फ्लेक्सिबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है। अब हम समझते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू इसमें मूव हो सकता है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है स्पॉन्जेस का, वो मूव नहीं होते हैं। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन इसमें हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ग्रोथ इसमें मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब अब पूरी बॉडी में इसमें ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अलग अलग ग्रोथ होती है। शेप फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हाई होगी, मतलब रिजिड सेल वॉल इसमें एब्सेंट होगा। अब हम इसमें प्लांट टिश्यू समझते हैं। प्लांट टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में हमारे 3 टाइप्स होते हैं और परमानेंट में हमारे 2 टाइप्स होते हैं। तो पहले मेरिस्टेमेटिक में 3 टाइप्स क्या है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। और परमानेंट में कौन से टाइप है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल समझते हैं। सिंपल के भी 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब कॉम्प्लेक्स के हैं जाइलम एंड फ्लोएम। और जो स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा है उसके भी 2 टाइप्स है, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। तो ये पूरा जो भी हमने टेबल पढ़ा है ये प्लांट टिश्यू का है, ठीक है। प्लांट टिश्यू के मैंने समझाया 2 है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, जो डिवाइड होते हैं, आगे सेल डिवाइड हो रहे हैं, वो गए हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ग्रोथ टिश्यू भी बोले जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो ये सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, राउंड और थिन वॉल्ड होती है इनकी। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो थोड़ा डेंस होगा, न्यूक्लियस भी इसके अंदर प्रोमिनेंट होगा। वैक्यूल इसमें नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होता है। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में कोई गैप नहीं होता। और ये एक्टिव डिवीजन करवाते हैं, मतलब आगे जो डिवीजन होता है वो कंटिन्यू करते हैं। अब है टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, 3 टाइप बताए मैंने। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो टिप ऑफ रूट पर प्रेजेंट होता है, रूट्स या शूट्स पर उसकी टिप पर लोकेटेड होता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्रीज इन लेंथ, मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए, लीव्स या फिर स्टेम की जो रूट होती है उसकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंड है लेटरल मेरिस्टम। इसमें स्टेम्स की जो साइड्स होती हैं उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये थिकनेस को इंक्रीज करता है, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका ट्री ट्रंक बिकमिंग थिकर, मतलब जो ट्री का जो ट्रंक है वो क्या हो रहा है, थिक हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, वाइड हो रहा है। थर्ड है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होगा, लीव्स में होगा, लीव्स की नोड्स पर या फिर बेस पर होगा। ये लीव्स को ग्रो करवाता है। जैसे हम एग्जाम्पल है ग्रास ग्रो अगेन आफ्टर कटिंग, मतलब हम ग्रास को कट करते हैं उसके बाद वो दोबारा से रीग्रोथ होता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू क्या करता है, रीग्रोथ में हेल्प करता है, लीव्स के बेस और नोड्स पर होता है ये हो गए हमारे मेरिस्टम के 3 टाइप्स। अब है हमारे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू क्या हो गए, दीज टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब ये आगे डिवाइड नहीं करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स तक ही डिवाइड होता है, आगे की एबिलिटी इसकी नहीं होती डिवाइड करने की। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ये अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं,
सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब पढ़ते हैं हम सिंपल। सिंपल में फर्स्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमारे स्टोरेज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, मतलब ये फूड को स्टोर करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लिविंग सेल होता है, थिन सेल वॉल होती है इसकी, और वैक्यूल इसमें लार्ज होगा। वैक्यूल हमने पढ़ा था सेल में, क्योंकि प्लांट में वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है। सेल लूजली पैक्ड, मतलब सेल्स में कोई स्पेस नहीं होता, वो एकदम पैक होते हैं। इसके 2 टाइप हैं स्पेशल, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा मतलब क्लोरोफिल कंटेन करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, और एरेन्काइमा मतलब एयर स्पेस, ये एक्वेटिक प्लांट जो होता है ना उसमें हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा पैरेन्काइमा का, सिंपल सा है। पैरेन्काइमा मतलब स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। अब आता है हमारा कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करेगा प्लांट के, मतलब वो प्लांट की जो स्टेम होती है उसको हम मोड़ सकते हैं, वो टूटेगी नहीं, तो उसको सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये भी लिविंग सेल होगा, ये ज़्यादा थिक नहीं होगा, मतलब कॉर्नर से अनइवन होगा, और फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होगा। फाउंड इन लीफ, स्टॉक एंड स्टेम, ये कहाँ पे होता है, स्टेम पर होगा, क्योंकि स्टेम हम इधर उधर मोड़ सकते हैं, तो वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब उसको रिजिड करेगा, मतलब एक सॉलिड टाइप बनाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, डेड सेल होते हैं ये, थिक होती है इसकी वॉल, और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। एग्जाम्पल है इसका कोकोनट हस्क या फिर नट शेल। जो कोकोनट की जो बॉडी होती है बाहर की, वो कैसी होती है, बिल्कुल रिजिड होती है, सॉलिड होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से। ठीक है, ये हो गए हमारे परमानेंट टिश्यू कंप्लीट। अब है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मैंने 2 बताए हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट्स में, मतलब रूट से लेके लीव्स तक। रूट में हम पानी डाल रहे हैं तो वो लीव्स तक जा रहा है, किसकी हेल्प से जा रहा है, जाइलम टिश्यू की वजह से जा रहा है। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, इन सब की हेल्प की वजह से ही ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, रूट से लीव्स में जा रहा है, अपवर्ड साइड। तो ये हमारा जाइलम हो गया। अब है फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, मतलब जो हमने खाना दी, वो जो भी उसमें प्लांट के बाद जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बना है वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा, लीव से लेके पूरे होल प्लांट में उसका खाना जाएगा। इसके कंपोनेंट क्या होंगे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, इन सब की हेल्प से ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कंप्लीट हो रहा है। मूवमेंट इज बायडायरेक्शनल मीन्स हाफ राइट एंड हाफ लेफ्ट। ठीक है, अब हमने कंप्लीट कर लिया है प्लांट टिश्यू। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है प्लांट टिश्यू, अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू इन डिटेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।